आज़ादी कितना प्यारा, कितना खूबसूरत शब्द है। आज़ादी तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं को 13% होल्ड पदों से आज़ादी कब मिलेगी? 27% ओबीसी आरक्षण के विवाद से आज़ादी कब मिलेगी? ये सवाल मध्य प्रदेश का हर वो युवा, हर वो परीक्षार्थी, हर वो लड़का लड़की पूछ रहे हैं जो किसी न किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम दे चुके हैं या फिर रिजल्ट के इंतजार में है। मध्य प्रदेश में साल 2019 में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला हुआ। इसके बाद विवाद खड़ा हुआ तो भर्तियां अटक गई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट से फिर हाईकोर्ट आया, लेकिन जब तक मामला कोर्ट में था सरकार ने भर्तियों को जारी रखने का रास्ता निकाला और 87% पदों का रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया। इसी के साथ 13% पदों को होल्ड किया जाने लगा। फिलहाल आरक्षण केस पर सुनवाई हो चुकी है और फैसले का इंतजार है। हाईकोर्ट के इसी फैसले से ही 13% पदों को आज़ादी मिलेगी। 5 अगस्त को हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी की और आदेश सुरक्षित रख लिया। सुनवाई लगातार 15 दिनों तक चली, यानी कि कुल 30 घंटे। इसमें ओबीसी, अनारक्षित, मध्य प्रदेश सरकार और दूसरे कई पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे, अपनी अपनी बातें रखी। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ ने सुनवाई के बाद ये लिखा कि 15 दिन 30 घंटे की वृहद सुनवाई थी। ये बेंच और बार दोनों के लिए ज्ञानवर्धक अनुभव था। फिलहाल आदेश को रिजर्व रखे हुए 9 दिन बीत चुके हैं। अब सभी की नजरें आदेश कब आएगा इस पर टिकी हुई हैं, लेकिन फैसला कब आएगा ये बिल्कुल तय नहीं है। कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसमें उबाल जरूर आएगा, इतना तय है। फैसला किसी के भी पक्ष में आए, दूसरे पक्ष में उबाल जरूर आएगा, फिर चाहे वो ओबीसी हो या फिर सामान्य वर्ग। अब ओबीसी आरक्षण केस का फैसला हाईकोर्ट 9 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं दे पाया, लेकिन कुछ जरूरी दूसरे चर्चित फैसले थे, उनका जिक्र यहाँ पर करना बेहद जरूरी है, जिनका हाल ही में लंबे वक्त के बाद निपटारा हुआ। भोजशाला का विवाद आपको याद होगा। धार की भोजशाला का विवाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुनवाई के लिए पहले जबलपुर आया था और फिर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच पहुंचा। 6 अप्रैल से लेकर के 12 मई तक रोज सुनवाई हुई। इसके बाद फैसला 4 दिन बाद ही, यानी कि 15 मई को सामने आ गया, जो कि 242 पेज का था। इसकी वजह थी कि बेंच हर दिन की सुनवाई की प्रोसीडिंग को सुनवाई के बाद ही डिक्टेट करा रही थी। इसके बाद बेंच ने 4 दिनों में सभी पक्षों पर विचार कर इस आदेश को जारी कर दिया। हाल ही में ठेकेदार ब्लैकलिस्ट मामले में इंदौर में बनी बड़ी 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 263 पेज का फैसला सुनाया। तो फिर ओबीसी केस में देरी क्यों हो रही है? कानूनी जानकारों के माने तो हाईकोर्ट किसी केस में सुनवाई कर फैसला कब देगा इसकी कोई कानूनी सीमा तय नहीं है। किसी केस में 40 से 50 दिन भी लग सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मामला कितना संवैधानिक है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के कितने अलग अलग फैसले मौजूद हैं। साथ ही वर्तमान परिस्थितियों में कानूनी स्थिति क्या है, मौजूद है या नहीं, इन सभी बिंदुओं को देखा जाता है। इन सभी के जवाब बेंच को आदेश में देने होते हैं, तभी फैसले को ठोस माना जाता है। इसमें एक पक्ष की तरफ से उठाए गए सवालों को दूसरे पक्ष के तर्कों के नजरिए से देखना भी बहुत जरूरी होता है और हर बिंदु का कानूनी जवाब भी देखना होता है। हालांकि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट हर्ड एंड रिजर्व के मामलों में 90 दिनों की समय सीमा तय कर चुका है। बता दें कि ओबीसी केस में कुल 92 याचिकाएं लिंक है, जिसमें मूल रूप से सवाल यही है कि क्या 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ा जा सकता है या नहीं। ओबीसी को क्या जनसंख्या के अनुपात में 27% आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जब मामले को हाईकोर्ट ट्रांसफर किया था तब यही बात कही थी कि किसी प्रदेश की भौगोलिक जनसंख्या की स्थिति क्या है ये वहीं तय हो सकता है। ऐसे में यही ठीक होगा कि हाईकोर्ट इस मामले को सुने। इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शासन और ओबीसी ऐसे आंकड़े दे सके हैं कि 27% आरक्षण दिया जाए और आरक्षण की सीमा को 50% पार किया जाए। हालांकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में ये सीमा टूट चुकी है, पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट सही मान चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फैसला कब तक आएगा। कानूनी जानकारों की माने तो फैसला 300 पेज के आसपास आ सकता है। लंबी सुनवाई के चलते सामान्य तौर पर 250 पेज के फैसले आना आम बात है। फैसले के लिए ये अहम होता है कि बेंच दोनों जस्टिस पर, जो बेंच के दोनों जस्टिस हैं, उन पर कितना भार है और वो कितना समय निकाल पाते हैं। ऐसे में कहना कि इस तारीख को फैसला आ जाएगा बहुत मुश्किल है, लेकिन जो जानकारी दास सूत्र को मिली उसके मुताबिक इस फैसले की उम्मीद 17 से 22 अगस्त तक की जा रही है। सामान्य तौर पर यह भी होता है कि जब कोई बड़ा फैसला होता है तो बेंच फैसले के अहम बिंदु खुली बेंच में पड़ती है। जैसे कि भोजशाला में 15 मई को बेंच ने करीब 3 मिनट तक फैसले के अहम बिंदु खुली कोर्ट में पड़े थे और फिर फैसला, जो पूरा डिटेल फैसला था, वो शाम को अपलोड हुआ।
अगर ऐसा होता है तो फिर बेंच पहले ही बता देगी कि कब फैसला वो पढ़ने वाली है। हालांकि अभी ओबीसी केस में ऐसा नहीं हुआ है। अब चलिए आपको बताते हैं कि पूरी कानूनी लड़ाई शुरू कहां से हुई थी। कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ा करके 27% कर दिया था। इसके बाद इसमें पहली याचिका पीएससी की मेडिकल भर्ती में 5901/2019 आशिता दुबे ने लगाई, जो कि 14 मार्च 2019 को रजिस्टर हुई, जिसकी सुनवाई 19 मार्च 2019 को हुई। इसमें ओबीसी आरक्षण 14% से ज्यादा देने पर रोक लग गई। इसके बाद एक याचिकाएं लगती चली गईं। फिर सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश शासन ने भर्तियों के रिजल्ट रोकने शुरू किए और जो रिजल्ट रुके हुए थे उसमें लेकर के 87-13% का फॉर्मूला लागू कर दिया। इसके बाद से ही 13% पद होल्ड होने लगे, लेकिन इसमें सामान्य और ओबीसी दोनों को रखा गया है। दोनों के रिजल्ट होल्ड है। जिसके पक्ष में फैसला आएगा ये 13% पद उसे दे दिए जाएंगे। अब 13% ही होल्ड क्यों है, तो इसका जवाब ये है क्योंकि अभी ओबीसी को 14% आरक्षण मिला हुआ है। 13% और बढ़ेगा तो ये होता है 27%। ओबीसी 27% ही आरक्षण मांग रहे हैं और अब तक हजारों पद इस कैटेगरी में होल्ड हो गए हैं। 23 जनवरी 2024 को शिवम गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले, जो पूरे मामले हैं, इन मामलों की सुनवाई पर हाई कोर्ट के ऊपर रोक लगा दी थी, जिसके आधार पर 2 जून 2024 को जस्टिस शील नागू की डिविजनल बेंच ने मामले की सुनवाई जुलाई 2024 तक के लिए टाल दी थी। फिर 31 जुलाई 2024 में मामला तत्कालीन एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच में लिस्ट हुआ, लेकिन फिर 4 हफ्तों के लिए टल गया। इसी बीच 20 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफर पिटीशन नंबर 1120 ऑफ 2023 में दिए गए आदेश के आधार पर मामलों को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया, जिसका आदेश तत्कालीन एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच ने 2 सितंबर 2024 को दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी 2026 को मामलों की सुनवाई के लिए विशेष बेंच गठित कर इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में ही करने के निर्देश दिए। मामला वापस जबलपुर हाईकोर्ट आया। 26 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट में स्पेशल बेंच गठित की गई। इसके बाद मामले की सुनवाई 23 मार्च 2026 को हुई। तब तक एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे संजीव सचदेवा चीफ जस्टिस बन चुके थे। उनके साथ जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच मामले को सुन रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सभी मामले हाईकोर्ट ट्रांसफर नहीं हुए थे, जिसके चलते सुनवाई टल गई। 2 अप्रैल 2026 की अगली सुनवाई में सभी याचिकाएं लिस्ट हुई और कुछ याचिकाओं में अमेंडमेंट की मांग की गई। 27 अप्रैल को भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने और दूसरी वजहों से मामला टल गया और कोर्ट ने तय किया कि 28 अप्रैल से लगातार 3 दिन मामले को सुना जाएगा। 28 अप्रैल को कोर्ट के सामने ये जानकारी आई कि 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से अभी भी ट्रांसफर होकर के लिस्ट नहीं हुई हैं। मामले को लंबा टलने के बाद 15 जुलाई से इस केस में सुनवाई शुरू हुई और 5 अगस्त तक इस पूरे मामले की सुनवाई चली। इस मामले में 19 मार्च 2019 को पहली याचिका लगी थी। इसके बाद 7 साल 4 महीने और 17 दिन के बाद इस मामले का फैसला 5 अगस्त को सुरक्षित रख लिया गया है, यानी कि 2697 दिन तब से लेकर के आदेश सुरक्षित रखने तक हो चुके थे। और अब सबकी नजरें इसी पर हैं कि आखिर जबलपुर हाई कोर्ट इस ओबीसी आरक्षण पर क्या फैसला देगा, फैसला किसके पक्ष में आएगा। फैसला जिसके पक्ष में आए, 10 सूत्र आपके लिए वो खबर भी जरूर लेकर के आएगा। हम बहुत डिटेल में भी उस दिन उस खबर को कंप्लीट करेंगे जब भी वो फैसला आएगा, लेकिन तब तक आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। और ये जो पूरी खबर हमने आपको दिखाई, ये जो पूरी डिटेल एनालिसिस, पूरी डिटेल जानकारी हम आपके सामने लेकर के आए, इसमें हमारे इंदौर के ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता और जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा उनका हाथ है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।